नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी बन जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजय अभियान को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर के एक गठबंधन का निर्माण किया था। उस गठबंधन का नाम था INDIA, जिसे लोग इंडिया गठबंधन के नाम से जानते थे। और इस गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य भाजपा के विजय रथ को रोकना था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा को जीतने से रोकने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। अंदर ही अंदर ये सभी नेता अपनी अपनी सीट को बढ़ाने में ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। कुछ ऐसे उदाहरण को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसको देख करके आपको ऐसा लगेगा इंडी गठबंधन बाहर से देखने में जितना मजबूत है उतना अंदर से मजबूत है कि नहीं। इंडी गठबंधन के शीर्ष नेता जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है कितना सफल होते हैं बीजेपी को रोकने में, आज हम इसी चर्चा को लेकर उपलब्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंडी गठबंधन का निर्माण बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को रोकने के लिए किया गया था। इंडी गठबंधन के नेताओं की लंबी लिस्ट अपने इस मकसद में कामयाब होती है कि नहीं। इनके कुछ ऐसे फैसले थे जिसको देखने से ऐसा लग रहा था कि ये इंडी गठबंधन अंदर से और बाहर से कितना कामयाब होता है। इनके कुछ उदाहरण है, जिसमें सबसे पहला जो उदाहरण है वायनाड देश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अब चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। ये 100% मैं आपको, आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख के आपको सबको दे दूंगा, साइन करके दे दूंगा। सबसे बहुचर्चित सीट मानी जाती है जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी जी 2019 में भी अमेठी के साथ साथ वायनाड से चुनाव लड़े थे। अमेठी में स्मृति ईरानी ने श्री राहुल गांधी जी को हराया था और वायनाड से श्री राहुल गांधी जी 2019 में चुनाव जीतकर सांसद बने थे। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में राहुल गांधी फिर एक बार वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। देश की दो ऐसी सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी, जो कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, कांग्रेस की खानदानी सीट मानी जाती है, जहां से कांग्रेस के नेता चुनाव जीतकर सांसद बना करते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने अमेठी की सीट को छोड़ करके एक राजनीतिक भूल कर दिया और अपने लिस्ट से और अपने डिक्शनरी से एक लोकसभा की सीट को खुद अपने ही कम कर लिया। अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते, स्मृति ईरानी जी उनको हरा पाती कि नहीं हरा पाती, यह तो वक्त पर निर्भर करता। लेकिन अमेठी की जनता का प्यार और आशीर्वाद इन्हें जरूर मिलता। लेकिन इनके अपने फैसले ने अमेठी की जनता को इन्होंने छोड़ दिया और वायनाड चले गए। वहां से लड़ने के बाद फिर ये वापस आते हैं और अमेठी से नामांकन न करके रायबरेली जाते हैं, वहां से फिर एक बार सांसद के लिए अपना नामांकन करते हैं। जबकि इन्हें वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ना चाहिए था। बात वायनाड की है जहां से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने के सुरेंद्रन को चुनावी मैदान में उतारा है। लड़ाई सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच में होती दिख रही थी। इसी वायनाड में श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ लेफ्ट ने एनी राजा को मैदान में उतार दिया। अब इसकी चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि यही वायनाड में कांग्रेस के खिलाफ लड़ती दिख रही थी और यही लेफ्ट पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को मदद करती दिख रही थी। अब यह बात समझने की है कि इंडी गठबंधन का निर्माण भाजपा को रोकने के लिए किया गया था। भाजपा को रोकने की बात तो दूर, आपस में ये दोनों पार्टियां वायनाड में एक दूसरे को हराने और अपनी अपनी सीट बचाने पर तुली हुई थी। भाजपा के खिलाफ जो भी मत थे, वो मत का जो पोलराइजेशन एक तरफ हुआ था, अब वो मतों का विभाजन
कांग्रेस और लेफ्ट के बीच होता दिखाई दे रहा था और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा था। दूसरी सीट वह भी भारत की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, हॉट स्पॉट माना जाता है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से इस बार भी चुनाव लड़ रहे थे। वहीं हैदराबाद, जहां से ओवैसी खानदान के लोग 40 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और उस सीट पर विजय हासिल करते आ रहे हैं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको और उनको समझाने वाले का नाम असद। इस बार बीजेपी ने हैदराबाद की सीट से ओवैसी के खिलाफ माधवी लता जी को चुनाव मैदान में उतार दिया है और माधवी लता ने अपने जुझारूपन भाषण, फायर ब्रांड कैंपेन और लगातार रोड शो के द्वारा राष्ट्रवादी नैरेटिव को लागू करके बीजेपी ने ओवैसी साहब को करीब टक्कर दे रही थी। आवाम से और खास तौर से यूथ से अपील कर रहा हूँ, हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है ये बीजेपी, RSS तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं। ब्रांड हैदराबाद। असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता जी के बीच में कांग्रेस ने फिर से अपना एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसका नतीजा हुआ कि भाजपा का जितना भी विरोधी वोट था बिखराव होता दिख रहा था और इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा के माधवी लता को हो रहा था। आप हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। पाकिस्तान कौन सा है? और इसमें आग में घी का काम किया था। भारतीय चुनाव आयोग ने हैदराबाद में 2 लाख से अधिक फर्जी मतों को वोटर लिस्ट से निकाल करके गायब कर दिया था, जिसके चलते ये सभी फैसले ओवैसी साहब के विरुद्ध जा रहे थे। एक तरफ कांग्रेस का मैदान में उतरना, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के द्वारा फर्जी मतों को हटा देना और तीसरी तरफ जुझारू नेता, फायर ब्रांड नेता भाजपा के माधवी लता के द्वारा चुनावी कैंपेन, राष्ट्रवादी नैरेटिव ने हैदराबाद सीट को हॉट सीट बना दिया था। ये इंडी गठबंधन वाले लोग बीजेपी के रथ को रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी सीट दिल्ली की सभी 7 सीटों पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, कांग्रेस के साथ मिल करके गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और यही कांग्रेस पार्टी दिल्ली के सटे बगल का पड़ोसी राज्य पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिख रहे थे। दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी और यही आम आदमी पार्टी और यही कांग्रेस पार्टी पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई दिख रही थी। दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते दिखाई दे रहे थे। इन दोनों के टकराव के बीच में और एक तरफ ये साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा को रोकने में सफल होंगे कि नहीं होंगे। और अंत में बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, बंगाल एक ऐसा जगह जहां पर टीएमसी खुद अकेले चुनाव लड़ रही है। ममता दीदी ने यह कह दिया था कि जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो बाहर से समर्थन देगी। अब आप समझ सकते हैं कि वह अंदर से समर्थन नहीं देंगी, बाहर से समर्थन देगी। यानी उनको एनडीए गठबंधन की जीत के बाद केंद्र की सरकार में किसी तरह के मंत्रालय से उनका कोई लेना देना नहीं है। यह बात वह पहले ही साबित कर चुकी थी और बंगाल की सभी सीटों पर टीएमसी स्वतंत्र रूप से अकेले लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी
वहां पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, जिसमें लोकसभा विपक्ष के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी खुद बंगाल से चुनाव लड़ रहे थे। टीएमसी के नेता भी कांग्रेस के खिलाफ वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। अब आप समझ सकते हैं, एक और ममता दीदी कांग्रेस को मदद करने की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेता के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करके कांग्रेस की हराने की रणनीति तैयार हो रही थी। कांग्रेस और टीएमसी के बीच बीजेपी भी वहां पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करके बंगाल की सभी सीटों को सबसे हॉट सीट बना दिया था। दोनों विपक्षी पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए थे कि बंगाल में भी जो लेफ्ट केरल में कांग्रेस का विरोध कर रही थी, वही लेफ्ट वाले बंगाल में कांग्रेस का मदद कर रहे थे और टीएमसी को हराने के लिए कमर कसे हुए थे कि एक तरफ इंडी गठबंधन के लोग अपने ही लोगों का विरोध कर रहे हैं और किसी राज्य में अपने ही पार्टी के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह के फैसले से कहीं न कहीं से बंगाल में भी बीजेपी के खिलाफ जो वोट थे उसका भी बिखराव नजर आ रहा था और इसका सीधा सीधा फायदा बंगाल में भी भाजपा को होता दिखाई दे रहा था। इस प्रकार वायनाड, हैदराबाद, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल, ये 4-5 जगहों के ऐसे उदाहरण हैं जहां पर बीजेपी तो दूर है, भाजपा तो अभी बाद की चीज है। इन 5 जगहों पर इंडी गठबंधन ये भाजपा को रोकने में कितने कामयाब होंगे, कितने सफल होंगे, अब तो इसका फैसला देश की सम्मानित जनता के हाथ में है और इसका चुनावी परिणाम 4 जून 2024 को मिल जाएगा। तब तक के लिए इंतजार करिए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी गलतियां हों उसे सुधारने का मौका दें, जरूर बताएं। इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।